ख़वातीन और हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक अहम तब्दीली के बारे में जो स्वीडन बल्कि दर हकीकत पूरे शेंगन जोन में सफ़र करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम है। अक्टूबर 2025 से स्वीडन में दाखिल होने वाले हर शख्स को जो यूरोपीय यूनियन या शेंगन ममालिक का शहरी ना होगा उसको एक नई बायोमेट्रिक चेक का सामना करना होगा। ये निज़ाम क्या है, इसमें से कौन से लोग मुतासर होंगे, इसके पीछे मकासद क्या हैं, इस सब की तफसील जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इसको एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी EES का नाम दिया गया है और स्वीडन की पुलिस ने एक सरकारी बयान में इसकी तस्दीक की है कि 12 अक्टूबर 2025 से स्वीडन के तमाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें या जितने भी जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये निज़ाम नाफज कर दिया जाएगा और जो भी गैर यूरोपीय शहरी स्वीडन में दाखिल होगा उसको लाजमी तौर पर अपने चेहरे की तस्वीर देना होगी और फिंगरप्रिंट्स भी देना होगी। ये दो चीज़ें होंगी। ये अमल दाखिले के वक्त किया जाएगा और यही कानून तमाम शेंगन ममालिक जो है वो इसको लागू करेंगे। इस हवाले से स्वीडिश पुलिस के जो तर्जमान है उनका ये कहना है कि शुरू में मुमकिन है कि कुछ मुसाफिरों को इंतज़ार करना पड़े, लेकिन हमारा ख्याल है कि हम बहुत जल्द जो है वो इस सिस्टम को आसानी से जो है वो नाफिज कर सकेंगे। यूरोपीय कमीशन ने इस निज़ाम को यूरोप की अंदरूनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए किया है ताकि शेंगन ममालिक के बाहर से या नॉन EU सिटीजन अगर वो EU जोन के अंदर आ रहा है तो उनको पता चले कि कौन सा शख्स जो है वो इस EU जोन के अंदर दाखिल हुआ है। और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इस सिस्टम से उन अफराद की शनाख्त जो है वो आसान होगी जो जाली पासपोर्ट पे या जाली ID के साथ जो है वो यहाँ पे दाखिल होने की कोशिश करेंगे, या वो लोग जो अपने क़याम के दौरान शेंगन जोन में ज़्यादा अरसे के लिए रुक जाते हैं, तो इस तरह से उनको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो इस नए कानून से, जो एंट्री एग्जिट सिस्टम है, इससे मुतासर नहीं होंगे। तो वो लोग जो EU के सिटीजन हैं या शेंगन ममालिक के शहरी हैं वो इससे मुतासर नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप किसी यूरोपीय मुल्क में रहते हैं या स्वीडन में रहते हैं और आपके पास वहाँ का परमानेंट वीज़ा है, रेजिडेंस परमिट है, तो आप पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। अब इस कानून पे जो है वो दूसरी तरफ से तनकीद भी आ रही है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूरोप की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ से जो कुछ यूरोपीय ममालिक हैं जो कि EU का हिस्सा नहीं है, शेंगन जोन का हिस्सा नहीं है, उनकी तरफ से तनकीद की जा रही है। मसलन बरतानिया, अब यूनाइटेड किंगडम जो है वो अब ना EU का हिस्सा है ना वो शेंगन जोन का हिस्सा है, तो उनकी तरफ से ये तनकीद की जा रही है कि उनके जो शहरी हैं अब उनको आने के लिए सारा जो बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, चेहरे की शनाख्त और फिंगरप्रिंट। और इसकी वजह से एक सर्वे हुआ है कि हर 5 में से 1 बरतानवी शहरी जो है वो आने से घबरा रहा है या वो इसको नापसंद कर रहा है। तो यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि ये नया निज़ाम जो है वो शनाख्ती फ्रॉड को, दहशतगर्दी को रोकने के काम आ सकेगा और इमिग्रेशन कवानीन के नफाज के लिए बेहतरी होगी। ये दरअसल 2023 या 2024 से नाफिज होना था, लेकिन ये ताखीर से अब जो है ये अक्टूबर 2025 से इसको नाफिज किया जा रहा है। तो नाजरीन, अगर आप गैर यूरोपीय सिटीजन हैं, अगर आप शेंगन जोन के बाहर से स्वीडन में या यूरोप में या शेंगन ममालिक में आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए और ये कोई आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। बस आपको शायद वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग भी उन लोगों के लिए काफ़ी मुफीद होगा जो गैर यूरोपीय शहरी हैं या शेंगन ममालिक के बाहर से स्वीडन या शेंगन ममालिक का मुस्तकबिल में आने का इरादा रखते हैं, ताकि वो पहले से अवेयर हो जाएं कि उनके साथ ये मामला जो है वो चेकिंग का पेश आ सकता है। इस व्लॉग के हवाले से भी अपनी राय का इजहार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।